नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके मित्र देव प्रकाश पांडे हाजिर हैं एक ऐसी वीडियो लेकर के जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल मित्रों, मामला धन से जुड़ा हुआ है और धनतेरस की बात हम करने वाले हैं। जीवन में जिस व्यक्ति के धन नहीं है वह निर्धन कहा जाता है और उस पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। निर्धन होना एक अभिशाप है और इसलिए वर्ष में कुछ त्यौहार ऐसे आते हैं जिनमें विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से आप धनवान भी हो सकते हैं। ऐसी मान्यता कुछ लोगों की है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं धनतेरस की और आपको यह बताते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आजकल आप मेरी वीडियो अंत तक देख रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगता है इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात मैं धनतेरस की कर रहा था, धनतेरस 2022। मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो इसकी तिथि और मुहूर्त को लेकर के आती है, जिसका निर्धारण विद्वानों द्वारा किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार का त्यौहार दीपावली से 1 दिन पहले ही केवल मनाया जाएगा। उसका कारण है कि मित्रों, यह जो त्यौहार है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही मनाया जाता है और यह जो त्रयोदशी है यह 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से प्रारंभ हो रही है और 23 अक्टूबर की शाम 6:04 पर समाप्त हो रही है। लिहाजा तमाम आंकड़ों के बाद विद्वानों का यह मत है कि इस बार की जो धनतेरस है वह 23 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। बात करते हैं मित्रों कि इस दिन और क्या क्या संयोग हैं। इस दिन शुभ संयोगों के साथ शनि भी मार्गी हो रहे हैं, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इसी दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन के दरमियान कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। मित्रों, इसीलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जैन धर्मावलंबी भी धनतेरस के त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। उसका कारण है कि महावीर स्वामी धनतेरस के दिन ही विशेष ध्यान के लिए कहीं अंतर ध्यान हो गए थे और 3 दिन तक ऐसा करने के बाद दीपावली के दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसलिए जैनियों द्वारा इसे धन्यतेरस या ध्यानतेरस कहा जाता है। मित्रों, चूंकि भगवान धन्वंतरि द्वारा कलश लेकर प्रकट होने के कारण ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। आप जानते हैं कि इस दिन महिलाएं खास तौर से बर्तन खरीदने पर बहुत जोर देती हैं। मित्रों, एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जो लोक मान्यताएं हैं उनके अनुसार धन अथवा वस्तु खरीदने पर उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है, मैं इसका कोई प्रमाण नहीं देना चाहता हूं। और एक मान्यता यह भी है कि इस दिन धनिया के बीज खरीदे जाते हैं और उनकी बुआई दीपावली के बाद की जाती है। मित्रों, भगवान धन्वंतरि चिकित्सा के देवता हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो भगवान धन्वंतरि की धनतेरस के दिन बहुत विधिवत पूजन और उनका अर्चन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाने का प्रावधान है और ऐसा इसलिए होता है कि इस दिन यम का पूजन किया जाता है और दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख किया हुआ दीपक यम के लिए ही जलाया जाता है। यम पूजन के संदर्भ में एक छोटी सी लोक कथा प्रचलित है,
जिसके अनुसार किसी बहुत ही समृद्ध राज्य में राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और जब यम के दूत उनके प्राण लेने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनकी जो पत्नी होती हैं उनका विलाप देख करके उनका हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। लेकिन चूंकि विधि का विधान है इसलिए उसके प्राण लेकर वो जाते हैं और जाने के बाद यम के जो प्रमुख देवता हैं उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु इसका कोई उपाय बताइए कि किसी व्यक्ति की तात्कालिक मृत्यु जो अकाल मृत्यु होती है वह न हो, क्योंकि इससे परिजनों को बेहद कष्ट प्राप्त होता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि उस समय भगवान यम कहते हैं कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने आंगन में दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख करके मेरे नाम से दीपक जलाएगा और मेरी पूजा करेगा उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके परिवार में अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होगी। बहरहाल यह लोक कथा है और इसे आप ही समझें। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर का पूजन भी करने की परंपरा है। मित्रों, आप जानते हैं कि कुबेर और लक्ष्मी का साथ बहुत ही प्राचीन है और इसकी मान्यता भी बहुत प्राचीन है। मैं आपको जल्दी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि इस दिन क्या खरीदें। इस दिन खरीदा जाता है सोना, चांदी, और चांदी न खरीद सकिए तो चांदी के बने हुए बर्तन, और अगर यह भी संभव ना हो तो पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन खरीदे जाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदी जाती है। धन्वंतरि महाराज का चित्र खरीदा जाता है, चूँकि धन्वंतरि महाराज की पूजा शाम को माता लक्ष्मी के साथ इसी तिथि को धनतेरस को ही होती है। बच्चों के लिए खिलौने खरीदे जाते हैं, खील बतासे खरीदे जाते हैं, गोमती चक्र और कोड़ियाँ खरीदी जाती हैं जो लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, झाड़ू खरीदी जाती है जो स्पष्ट तौर पर लक्ष्मी का प्रतीक होती है और उसका पूजन भी किया जाता है। दीपक खरीदा जाता है, कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला और धार्मिक साहित्य, किसी प्रकार की औषधि, नया वाहन, नया घर, जमीन आदि खरीदी जाती है। लेकिन मित्रों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि धनतेरस के दिन लोहे व जस्ते के बर्तन बिल्कुल न खरीदें। मैं समझता हूँ कि धनतेरस के संबंध में जानकारी के लिए आज का यह वीडियो पर्याप्त है और शेष जानकारी के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। लेकिन अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके और आप अच्छे से पूजन कर धनागम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।